हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है समर्थन। अनुराग और किरण पार्टी से होकर घर पर आए तो देखा कि पूरे घर की लाइट बंद है और सासू माँ हॉल में लाइट और टीवी चलाकर बैठी हुई हैं। किरण अपने कमरे में चेंज करने के लिए जा ही रही थी कि सासू माँ की नज़र किरण पर पड़ी और वे भट से बोली, बहू, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। फटाफट से खाना बना दो। रात के 10 बजने को आ गए हैं। तुम लोग तो खा पी कर आ गए, पर मैं तो यहाँ भूखी बैठी हूँ। इससे पहले किरण कुछ कहती, यह बात सुनकर अनुराग बोला, तुमने जाने से पहले माँ के लिए खाना नहीं बनाया था क्या? इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? माँ ने कहा था कि मेरे लिए अपनी बातें बाद में करना। मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। पहले मुझे खाना खिला दो। सासू माँ ने किरण की बात काटते हुए कहा, अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जल्दी जाओ, खाना बना दो। बाद में चेंज करती रहना, अनुराग ने किरण को लगभग डांटते हुए कहा। किरण बिना चेंज किए ही रसोई में आ गई और सासू माँ के लिए खाना बनाने लगी। खाना बनाने के बाद सरला जी को खाना परोसा। उसके बाद रसोई साफ कर बर्तन धोकर किरण कमरे में गई और जाकर बिना चेंज किए ही बिस्तर पर लेट गई। उसे लेटा देखकर अनुराग ने कहा, अरे तुमने अभी तक कपड़े नहीं चेंज किए, कितनी आलसी हो गई हो तुम आजकल। और जाने से पहले माँ के लिए खाना भी नहीं बना कर जाती। पिछली बार भी यही हुआ था। पिछली बार भी माँ जी ने खुद मुझे खाना बनाने से इनकार किया था, यह कहकर कि मैं अपने लिए खुद खाना बना लूँगी। हाँ, तो मुझे अकेले डर लग रहा था, इसीलिए खाना नहीं बनाया। और मेरे लिए 2 रोटी बनाने में तू थक गई क्या? देख, अभी तक कपड़े भी नहीं चेंज किए। ऐसी महंगी साड़ी को यूं ही बर्बाद कर रही है। कमरे में आती हुई सासू माँ ने कहा। सासू माँ को कमरे में देखकर किरण बिस्तर पर बैठ गई। कर रही हूँ चेंज, थोड़ा थक गई थी। अरे बाहर जाकर आने में ही थक गई, वहाँ कौन सा काम कर रही थी? तुम आजकल की औरतों का बड़ा अजीब है। बन ठन के बाहर घूम फिर कर आती हो और फिर कहती हो कि हम थक गए। भला बाहर जाकर आने में कोई थकता है क्या? हम तो नहीं थकते थे। इतने में ही बात को पलटते हुए अनुराग बोला, कुछ चाहिए था माँ? हाँ, मैं तो पूछने आई थी कि पार्टी कैसी रही, कौन कौन आया था? सासू माँ ने वहीं बैठते हुए कहा। गया आधा घंटा। अब यह माँ बेटे की टीम आधे घंटे से पहले तो उठने से रही। मन ही मन ये सोच कर किरण ने अपने कपड़े लिए और दूसरे कमरे में चेंज करने चली गई। आखिर पहली बार का तो है नहीं, हर बार यही होता था। किरण को जब भी कहीं बाहर जाना होता था तो सासू माँ का खाना बनाकर ही जाती थी, पर अभी सासू माँ ने नया नियम बनाया है। पिछली 2 बार से किरण को जब भी कहीं जाना होता है तो वो उसे खाना बनाने से इनकार कर देती हैं। उससे पहले किरण रसोई में खाना बनाने गई तो सासू माँ ने मना कर दिया, तू रहने दे, मैं अपने लिए खुद खाना बना लूंगी। माँ जी, आपको अकेले डर लगता है, आप साथ भी नहीं चल रही, तो मैं आपके लिए खाना बना जाती हूँ। हाँ, तू तो चाहती ही नहीं है कि मैं अपनी पसंद का कुछ बनाकर खा लूँ। अब मेरा घर थोड़ी ना है, तुम लोगों की गृहस्थी है ना, तुम्हारे हिसाब से चलना पड़ेगा मुझे। किरण का मन तो किया कि अपना सिर फोड़ लूं। ऐसे इंसान का क्या करें जो हर चीज में कमी निकालता है। अनुराग ने इशारा किया तो किरण चुपचाप तैयार होकर अनुराग के साथ चली गई। लेकिन आते समय किरण ने रास्ते में होटल से खाना पैक करवाया तो अनुराग ने मना किया। अरे माँ, अभी तक भूखी होंगी क्या? उन्होंने तो खाना बना भी लिया होगा और खा भी लिया होगा। मेरी माँ हर काम में तेज हैं। माफ करना पतिदेव, लेकिन मैं आपकी माँ को आपसे ज्यादा जानती हूँ। उसके आगे किरण ने कुछ नहीं कहा। जब वापस आए तो जो उम्मीद थी वही हुआ। सासू माँ अभी तक भूखी बैठी उन लोगों का इंतजार कर रही थी। उन लोगों के आते ही बोली, बहू, मेरे लिए फटाफट खाना बना दे, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। किरण मुस्कुराते हुए रसोई में गई और खाना लगा कर ले आई। इतनी जल्दी खाना बना भी लिया? नहीं मम्मी जी, आते समय बाहर से लेकर आई थी।
फालतू में पैसे खर्च कर दिए। खाना बनाने में जोर आ रहा था क्या? नहीं, मुझे लगा आप भूखी होंगी, इसीलिए खाना ले आई हूँ। अब आप खाना खा लीजिए। सासू माँ ने अनुराग की तरफ देखा कि अनुराग कुछ बोलेगा, पर अनुराग भी आज किरण का समर्थन कर रहा था। उनसे कुछ बोलते न बना तो चुपचाप अपना खाना खाने लगी। हाँ, अब वो कभी नहीं कहती कि खाना मैं खुद बना लूंगी। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।